एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी। 3 साल हो चुके थे बेटे को अपना घर छोड़कर विदेश में बस गए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 साल की उम्र में सुलोचना देवी का संग्रह काफ़ी कमज़ोर हो जा रहा था। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वह उनका बेटा था। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा न होता है जब उन्हें अपने बेटे की याद नहीं आती। दूसरी तरफ था बेटा, जो साल भर में एक बार अपनी माँ को फ़ोन करता था और 1-2 मिनट से ज़्यादा बातें भी नहीं करता है। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकी अपने बेटे का इंतजार करती रहती है। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया। हेलो, सुन रही हो ना माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ, माँ लेने आ रहा हूँ। अब हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। तुम्हें बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर समृद्धता संबंधी सभी वहाँ सुनिश्चित होंगी, बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसू से भीग गईं। उसके कमजोर शरीर की नासिका में खुशी की लहर दौड़ने लगी। बेटे और बहू का प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं होती, जिससे रेटिंग पैसे लेने वाले रखते हैं। तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच दो, अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है, माँ बेटे ने कहा। वृद्धावस्था की वजह से ठीक से चलने में सक्षम माँ पूरे मोहल्ले में घूमती है। अपनी इस खुशखबरी को सुनाया, सभी को खुशियाँ मिलने लगी। माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशियों से आकलन करें। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम समझता था। अपने पति के साथ 40 साल की यही तो थी, लेकिन अब मजबूरी में उम्र के साथ आखिरी साल में बेटा और बहू के साथ नौकरी चाहता था। दिल पर पत्थर रखने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को लेट धमाकों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन जिन चीज़ों से दिल को छू लिया था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में एयरपोर्ट के लिए छोड़ दिया। एयरपोर्ट पर आने वाले बेटे ने माँ से, जहाँ माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच कर रहा हूँ, वहाँ ध्यान लगता है और टिके रहने से दूसरों को तकलीफ होगी, तुम यही आराम करो और मैं अभी आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, बहुत भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे समस्या है? माँ जी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मैं मेरे बेटे के लिए अंदर सामानों की जांच की गई है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी
लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कुछ मतलब नहीं है। आप भी अपने घर चली जाइए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊँ? घर माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुँची, जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पैसन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए, माँ ने कहा। दोस्तों, सच बता रहा हूँ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी को माता नहीं होती। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अपने माता पिता की जितनी हो सके सेवा करना, उनके साथ कभी बुरा बर्ताव मत करना।